Jadi ada apa nanti? Ini hebatnya. Itu. शुद्ध बुद्ध हो शुद्ध बुद्ध हो नित्य निरंजन विशद ज्ञान के धारी हो इस जग की माया से निर्वित पूर्ण रूप अविकारी हो इस शरीर से भिन्न अन्य तुम सब चेष्टाओं को छोड़ो मात शांतला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो तुम हो ज्ञाता दृष्टा निर्मल हो परमात्म स्वरूप अखंड सद्गुण के आलय जित इंद्रिय तेजस्वी हो अमल प्रचंड। हाथ जोड़ लो, ध्यान से सुनो, समझ के सुनो। मानादिक मुद्रा को तज कर राग द्वेष को भी छोड़ो मात शांतला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो तुम हो शांत संयमित आत्म अविनाशी हो सिद्ध स्वरूप सब प्रकार के मल से निर्वित निष्कलंक हो ज्योति रूप इस संसार की माया तज कर छल छद्म को भी छोड़ो मात शांतला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो मुक्त चिदात्मक हो तुम चेतन एक चिरंतन है स्वरूप हो चिद्रूप हे चिद्रूप भावमय बंधु विशद अतीन्द्रिय तेरा नाम मोह छोड़ करके इस तन से परिजन से नाता तोड़ो मात शांत मात शांतला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो कर्म रूप तुम नहीं हो चेतन तुम हो पूर्ण रूप निष्काम रत्नत्रयुत वेता हो तुम परम पवित्र हो आत्म राम चेतन से नाता तुम जोड़ो काम भाव को तुम छोड़ो मात शांतला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो तुम प्रमाद से मुक्त सुनिर्मल आत्म ब्रह्म बिहारी देव दर्शन ज्ञान वीर सुख मन तुम अनंत चतुष्टयधारी एक अपनी चित हमारे हाथ दर्द देने लगे तुम्हें कहा बैठ जाओ
अपने चित्त आत्म की रक्षा मैं अपने मन को मोड़ो, मात शांत ला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो। तुम केवल भावमय बंधु, योग मुक्त तेरा स्वरूप, सर्व तत्व बेटा हो चेतन, रोग मुक्त शुभ आत्म रूप, चित्त स्वरूप से निज को जोड़ो, शेष भाव शुभ तुम छोड़ो। मात शांत ला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो, ज्ञान भाव आतिक के करता तुम हो, काम वासना हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तुम हो, चेतन रूप संयुक्त निज अभिष्ट परमात्म से अब विसत आप नाता जोड़ो। मात शांत ला के वचनों से बेटा तुम नाता जोड़ो। गीत हमें वीर के शुभ गाना चाहिए, लक्ष्य श्रेष्ठ हमको बनाना चाहिए, जन्म जयंती प्रभु वीर की बीसद भाव सहित मिल के मनाना चाहिए। क्या कर रहा हो? तो डिस्टर्ब करो भैया, तुमने हमारा आगे बताओ, तुम भक्ति सुना रहे थे, तुम मचा रहे थे। अब उनको मन लग गो, काय में लग गो। तो इतना नियम पाल रहा है बेटा, कोई वस्तु खाओ पता कर लेना इन वस्तुओं में इन वस्तुओं का मिश्रण तो नहीं, हिंदी आती है आपको थोड़ी बहुत, तो इन वस्तुओं में इन वस्तुओं का जिनका हमने त्याग किया है उनका मिश्रण तो नहीं है, मिली तो नहीं है वो। अगर वो वस्तु में मिली है तो फिर खाना नहीं और पीना नहीं, तो खाना नहीं और पीना नहीं। खा लो, कौन खा लो। देखो इनका कहलाता है, अब उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ जी देख रहा है, जी देख रहा है, जी देख रहा है, कोई देख रहा हो, उसके मन में विकल्प ही नहीं कि कोई हमें यहाँ देख रहा होगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो वो भी ये नहीं सोच रहा, कोई हमारे बारे में क्या समझ रहा होगा, कोई हमारे बारे में क्या कहेगा। वे अपनी दुनिया में मस्त है, बस उनको काम चलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खा लो। तो इनकी क्या होती है, निर्विकार अवस्था होती है बच्चों की। ये मम्मी की गोदी में बिना कपड़ों के लेटे रहेंगे और माँ का दूध पान करते रहेंगे, स्तन पान करते रहेंगे, ना माँ के मन में विकार आता ना बच्चे के मन में विकार आता। तो इसी प्रकार से साधु को बताया कि तुम भी दिगंबर मुद्रा में रहते हो, तो यथाजात शिशु, इनको बोला यथाजात शिशु की तरह आप भी रहो, आप भी इनकी तरह क्या रहो, निर्विकारी रहो। तो निर्विकारी रहो, उससे आपकी आत्मा का उससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा। तो ऐसा उनके लिए बताया साधुओं को। लोग किताब पढ़ लो।